श्री हरि राधा वल्लभ लाल की जय। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की दृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एकाकी भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वसुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग है, सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। अब आप ऐसे समझिए कि हम कुछ भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, सब कुछ प्रभु को ही समर्पित है। हम कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी बना लें, कितना भी अच्छा कुटुंब बना लें, कुटुंब तो समझ रहे हैं, परिवार की देखरेख करने का एक स्ट्रक्चर, सारा सिस्टम सेट कर दिया। हमें लगता है कि हम वो अपने लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या भरोसा कि हमने जिस दिन सारा काम कंप्लीट किया उसी दिन हम नमस्ते हो लिए प्रभु के दरबार में, जय श्री राधा 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 बुला लिया उन्होंने। क्यों बुला लिया? बुरे नहीं हमको बुला लिया, या हम बुरे नहीं थे हमको बुला लिया। हमारा यहाँ कार्य इतना ही था, हमारी यही मुक्ति हो गई, अब हमको उन्होंने बुला लिया। हमें ये काम उनको समर्पित कर देना चाहिए था, लेकिन अगर हमने नहीं किया और हमारे में ये इच्छा रहेगी कि ये हमारा कुटुंब है, तो हमें सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमें फिर आना पड़ेगा, क्योंकि हम लालच में गए हैं। यहाँ से हम सत्य को जान नहीं पाए, हम हमारा मन वहीं पे अटका रह गया, हमें फिर वापस आना पड़ेगा। उन परमानंद समुद्र के पास जा कर के भी क्षीर सागर से हट के हमें दुखालय में फिर आना पड़ेगा। इसीलिए उनको सब कुछ समर्पित करके भक्ति भाव से प्रभु के चरणों में पड़े रहो, आनंद के साथ क्षीर सैया के बगल में समुद्र में, वहाँ क्षीर सागर में एकदम शेषनाग के बगल में बैठे रहो। वहाँ महालक्ष्मी प्रभु के चरण दब चाप रही हैं और वहाँ बैठे हम प्रभु की लीला का गान कर रहे हैं, प्रभु के अंदर समा गए हैं आनंद सागर में और बढ़िया विचरण कर रहे हैं। क्या आनंद है, सोचो आप, प्रभु में लीन हो गए, प्रभुमय हो गए। ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, या सब दे दो, नरक भी दे दो स्वर्ग दे दो, तो इतना बड़ा रूप हो गया, स्वरूप हो गया, सब खा जाएंगे, सब पी जाएंगे, प्रभु के हैं। समझ रहे हैं भाइयों? ये है। अब दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना, अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। सांख्य योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहेगी ही रहेगी। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सबका फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है।
जो कुछ है वही ब्रह्म है, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है, वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरा, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, स्वयं मैं ही हूँ। चौथा, जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले दो साधन तत्त्वमसि महावाक्य के तत्पद की दृष्टि से हैं और पिछले दो साधन तत्त्वम पद की दृष्टि से हैं। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण हैं तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे हैं। बात आई समझ में? नहीं आई? आ तो गई है, फिर भी ज़बरदस्ती समझा देते हैं अपनी तरफ से। जो मिला है मिठाई थोड़ा सा खाइए। सोना, गोल्ड जानते हैं, बिस्किट एक है, उसके काटे 4 टुकड़े, एक से बनाया यहाँ नाक का, एक से बनाया कान का, एक से बनाया यहाँ का माथे का और एक से बनाया गले का। 4 तरह के लोग बने, 4 तरह के आभूषण बने। अब चारों को अपने अपने पे घमंड हो गया, अपने अपने पे गर्व हो गया। मैं तो गले में हूँ भाई, मैं तो कान में हूँ भाई, अरे भाई मैं तो नाक में, अरे भाई मैं तो सर पे हूँ। ठीक। और एक दिन आया जब चारों को गला के फिर बिस्किट बना दिया, तो कौन घमंड कर रहा था? कहाँ गया घमंड? कहाँ गया वो आपका स्ट्रक्चर? लीन हो गए ना सोने के बिस्कुट में। सेम वही, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। अब दूसरा, जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे माया में क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, प्रकृति दिख रही है, कुछ नहीं है, सब नाशवान है। ये शरीर नाशवान है, कोई भरोसा नहीं है। 4 दिन चले, 40 दिन चले, 4 महीना चले, 40 महीना चले, 4 साल चले, 40 साल चले, उनकी मर्जी। अपना काम है, बैग पैक है, बुलावा आया फट से बैठना है, चल देना है। दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित होकर उनमें अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। अब तीसरा, चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। वो जो गोल्ड का बिस्कुट है वो मैं ही हूँ, बस। ना मैं ये हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं ये हूँ। मैं वो गोल्ड का बिस्कुट हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोऽहम्, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप। उनकी कृपा से मैं ही ब्रह्म हूँ। समझे आप बात को? छोटी सी बात है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। सोने का बिस्कुट है, मुझे काट करके यहाँ बैठा दिया है, लेकिन मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। मैं इसको क्यों मानूँ? मुझे तो एक समय बाद गल के इस बिस्कुट में ही जाना है। मैं इसी से आया हूँ, इसी में जाना है।
मैं गोल्ड हूँ, मैं नाक का आइटम नहीं हूँ, या मैं गले का आइटम नहीं हूँ, मैं कान का, मैं माथे का, ये ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं नरेंद्र नहीं हूँ, मैं शशांक नहीं हूँ, मैं राजवर्धन नहीं हूँ, मैं हर्षवर्धन नहीं हूँ। ठीक, मैं एक सच्चिदानंद घन, आनंद स्वरूप, प्रेम समुद्र, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म। इस प्रकार साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा कुछ भी अन्य नहीं रहता है। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। चौथा, नंबर 4, जो कुछ भी यह माया में तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। सब कुछ नाशवान है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सब में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। न कोई पेड़ है, न कोई जीव है, न कोई मनुष्य है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई कुत्ता है, न कोई गाय है, न कोई चांडाल है, न कोई ब्राह्मण है। सब कोई परमात्मा है। बस परमात्मा ही परमात्मा। जित देखूं तित श्याम में श्याम, कुछ नहीं है। जित देखूं तित श्याम में श्याम, जित देखूं तित श्याम में श्याम। अब उन्हीं श्याम सुंदर को पाने के लिए, उन्हीं राधा रानी को पाने के लिए उनसे कृपा की गुहार करते हैं कि कृपा करो, हमें अपनी शरण में लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, बस अपनी शरण में लो और मुक्ति दो, इतना पता है। हमको अब दुला लो, अब दूर मत रखो, अब दूर मत रखो, अब दूर मत रखो। राधे 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 राधे। बस इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्धि, निराकार निर्विकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। ना वह कुछ करता है और ना करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपयुक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साधन अहंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ प्रश्न यह होता है कि उपयुक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यान अवस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है, यह तो केवल व्यवहार काल में करने की है, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बतलाया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्रायः दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वसुदेव सर्वमिति, जो कुछ दिखता है सब वसुदेव का ही स्वरूप है, तथा सर्वभूत स्थितम यो माँ भजते
तत्त्वमा स्थितः, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव को ही भजता है, इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है। अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया है, परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, भक्ति प्रधान कर्मयोग। पहला, समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्मयोग है, जैसा कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है। युद्ध करो अर्जुन, जीतना हारना तुम्हारे वश में नहीं है। वो मेरा उत्तरदायित्व है, वो तुम्हारा विषय नहीं है। तुम्हारा विषय है युद्ध करना, फल देना मेरा विषय है। तो इसलिए फल के बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है कि जो हो रहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ करते जाओ, बस किसी से प्रीत मत लगाओ। प्रीत सिर्फ मुझसे लगाओ, सिर्फ मुझसे। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो कि मैं इनके नाक की नथ मुनी, तो मैं अब इनकी नाक को नहीं छोड़ूंगा। अगर यहाँ इनके नाक पे लगा लिया, आसक्ति कर ली, तो ये तो एक दिन छोड़ ही देंगे ना। उनका शरीर तो नासवान है ना, फिर वो तो फिर कहीं और पहुँच जाओगे। उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बेच देंगे, और बेच देंगे सुनार के पास जाओगे, फिर घुल मिल के सोने के बिस्किट बन जाओगे। तो आसक्ति लगानी है तो सोने के बिस्किट में लगाओ, आसक्ति लगानी है तो प्रभु के एक और एक सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लगाइए। श्री राधा राधा। वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग होता है। फल और आसक्ति दोनों त्याग होना है। अब दूसरा, भक्ति मिश्रित कर्मयोग। इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। जिस वर्ण में हम हैं, जो हमारा कार्य है, वो कार्य स्वयं में अपने आप में पूजा है। यदि हम ग्वाले हैं तो गाय की सेवा करना पूजा है, गाय का दूध निकालना पूजा है, गाय को चारा खिलाना पूजा है, गाय का गोबर साफ करना पूजा है, गाय को नहलाना धुलाना भगवान की ही पूजा है। हमें इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें अलग से कुछ, बस उस समय हमें भगवान का ध्यान करना है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हरि 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 हरि, राम 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 राम। जो भी हमें प्रिय हो हम उसका भजन करें, उनका नाम जप करें और अपना कर्तव्य करते रहें। और यदि हम उसके साथ में भगवान की श्री विग्रह की पूजा कर पाएँ, उनका श्रृंगार कर पाएँ, उनको भोग अर्पण कर पाएँ, उनको भोग अर्पण करके भोग पाएँ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। फिर तो भगवत प्राप्ति हमारे बहुत ही आसान है फिर हमारे लिए प्रभु जी। इसलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्मयोग कहा गया है। भक्ति प्रधान कर्मयोग, इसके 2 अवान्तर भेद हैं। भगवत दर्पण कर्म, भगवदर्थ कर्म। भगवत दर्पण कर्म में ही 2 तरह से किया जा सकता है। पूर्ण भगवत दर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों के ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा
यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वह भी भगवान के ही हैं। भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति कुछ सब कुछ करवा रहे हैं। ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। क्या परमानंद है। मैं भी भगवान का, ये घर भी भगवान का, इसमें रहने वाले लोग भी भगवान के। मैं कौन, मैं सेवक, करवा कौन रहा, प्रभु। मैं कौन हूँ, उनके हाथों की कठपुतली। नचा कौन रहा, वो। मेरा क्या लग रहा, कुछ नहीं। मुझे क्या सोचना है, कुछ नहीं। मस्त मस्त मस्त, बस भजन करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा समझते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं और कार्य भी शास्त्र विहित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए गए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना। इसके पहले जो कुछ भी कर्म किया है वो सब भगवान को अर्पण करते रहिए। जो कुछ भी कर्म करते रहें वो सब भगवान को अर्पण करते रहें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।